हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के 7 पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके पहले का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं 7 पार्ट अपना क्या दिया हुआ है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x बाई 3 डिवाइड बाई साइन x बाई 3। अब देखिए यहाँ पे हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई के लिए हम इस पार्ट को पहले देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा 1 प्लस कॉस x बाई 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2 थीटा वाला। ठीक है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर इस 1 को यहाँ से हटा करके इधर ले आए तो क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसे यूज करेंगे न्यूमरेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर में देखिए साइन x बाई 3 लिखा है, तो हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसे हम यूज करेंगे कहाँ पे, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ये क्या होता है, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है ना। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 2 cos स्क्वायर। अब देखिए x बाई 3 का हाफ, अगर किसी भी एंगल को आपको उसका हाफ लेना है तो आप उसमें 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा x अपॉन 6, है ना। तो यहाँ पे x बाई 3 से हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 6। ठीक है, तो देखिए हमने इस फॉर्मूले को यूज करके हमने न्यूमरेटर को इतना लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2 साइन x बाई 6 कॉस x बाई 6। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। अब इसके बाद में हमारा कुछ कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आप देखिए ये कॉस है और ये भी कॉस है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है और यहाँ कॉस है, तो ये भी आपस में कैंसिल होंगे। तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा tan इनवर्स, ऊपर हमारा आएगा cos x बाई 6 डिवाइड बाय साइन x बाई 6। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स cot x बाय 6। ठीक है, अब देखिए यहां बाहर जो है tan इनवर्स है और अंदर क्या है, cot है, तो हम अंदर भी tan बनाएंगे। और tan कैसे बनेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि cot थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहां पे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 6। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये बाहर tan इनवर्स है, अंदर जो tan है, तो इससे हमारा जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा हमारा, ये tan इनवर्स tan थीटा। क्या चीज मैंने क्या बोला, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस x बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा आगे आ जाएगा, है ना। क्या बचेगा हमारा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x बाई 6। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा इतना डिफिकल्ट था अभी, ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा आ गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना इजी है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो क्या बनेगा, dy dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ द पाई बाय 2 माइनस x बाई 6 इज इक्वल टू dy dx ऑफ द पाई बाय 2 माइनस dy dx ऑफ द x बाय 6। अब पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और x बाई 6 का हो जाएगा 1/6। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1/6। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू cot इनवर्स साइन 3x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 3x।
ठीक है। तो अगेन देखिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए इस ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हम कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। और डिनोमिनेटर में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में किया भी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा cot इनवर्स 2 sin, अब देखिए 3x है तो इसका हाफ ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा ये 3x/2 cos 3x/2, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर में अगेन देखिए यहाँ पे cos 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका 2 थीटा का यहाँ हाफ है, तो अगेन यहाँ पे 3x का हम हाफ लेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x/2, ठीक है। ये हमारा देखिए ये फॉर्म आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक cos यहाँ पे है, cos स्क्वायर है तो इसका भी एक cos, तो ये cos भी एक कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, sin अपॉन cos हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये बचेगा cot इनवर्स sin 3x/2 डिवाइड बाय cos 3x/2। देखिए ये हमारा बचेगा। अब sin अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे cot इनवर्स 10 3x/2, ठीक है। तो अगेन देखिए अब क्या है कि बाहर cot है, cot इनवर्स, और अंदर क्या है, 10 है, तो अंदर भी हम 10 को बनाएंगे cot में। तो कैसे होता है वो, देखिए उसको लिए tan थीटा इज इक्वल टू cot π/2 माइनस थीटा, है ना। तो हम इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहां पर क्या बोलेंगे कि cot इनवर्स यहां पे आ जाएगा cot π/2 माइनस 3x/2, ठीक है। अब देखिए बाहर cot इनवर्स है, अंदर cot है, तो हमें अब यहां पे क्या मिल जाएगा, हमें यहां मिल जाएगा आगे y इज इक्वल टू, ये एंगल हमारा आ जाएगा, बाकी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 3x/2। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है तो अब इजी हो गया, अब इसे आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ द π/2 माइनस 3x/2। तो π/2 का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, कांस्टेंट है वो, और 3x/2 के लिए हो जाएगा 3/2। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस 3/2, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। तो अगेन यहाँ भी हमको इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हमें पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, cos अपॉन 1 प्लस साइन वाला फॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है ना। जबकि अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो किस तरह के थे, वो साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इस फॉर्म के थे, है ना। यहाँ पे cos अकेला है, यहाँ पे साइन अकेला है, और साइन के साथ में यहाँ पे +1 है, यहाँ पे cos के साथ में +1 है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये हुआ कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना। वो कैसे होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे cos x को sin π/2 माइनस x कर देंगे, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर को लिख देंगे हम 1 प्लस cos π/2 माइनस x, ठीक है। तो देखो आप, अब हमारा ये जो है cos साइन आ गया, और ये साइन हमारा cos हो गया, और ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये हमारा यही वाला फॉर्म आ गया। तो ये हम आगे प्रोसीड कर लेंगे पहले वाले तरीके से, जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हुआ इसको सिंप्लीफाई करने का। सेकेंड मेथड क्या है कि हम इसको क्या लिख देंगे, इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम cos x को लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन x को हम लिख देंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम
इसको कैसे लिखते हैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे मैं, ठीक है ना। लेकिन जस्ट मेथड बता रहा हूं मैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हो जाएंगे, एक तो इसको ऐसा करेंगे और दूसरा हम इसको ऐसा लेके चलेंगे, ठीक है। मैं दोनों मेथड आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के पार्ट को कॉस को साइन में और साइन को कॉस में हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 7x, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 7x, ठीक है। अब इसके आगे वाला काम हमने पीछे किया हुआ है ना। यहां लगाएंगे कौन सा, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यहां हम लगाएंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे 2 थीटा है, हो जाएगा यहां पे थीटा, है ना। तो यहां पे क्या दिया, पाई बाय 2 माइनस 7x। तो अब पाई बाय 2 माइनस 7x का इसका हाफ क्या होगा। तो जब भी हमको हाफ लेना है तो आप क्या करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 1/2 से। तो इसका हाफ क्या आएगा, इसका हाफ आएगा पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें लगाएंगे कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या बनेगा हमारा न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन, एंगल क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 माइनस 7x/2। तो ये 2 साइन थीटा हो गया। और ऐसे यहां पे कॉस लेंगे अब, तो कॉस भी पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब डिनोमिनेटर के लिए देखिए, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं, हमने क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने यूज किया इस फॉर्मूले को, है ना, पीछे दो में। तो यहां 2 थीटा, तो यहां थीटा। तो ऐसे ही कॉस 1 प्लस कॉस दिस मच, तो क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर। अब इस एंगल का हाफ, तो कितना है, देखिए लिखा हमने पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। तो देखिए अब हमने इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस ये और एक कॉस यहां से स्क्वायर, एक कॉस यहां से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा। क्या बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स साइन पाई बाय 4 माइनस 7x/2 डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। अब ये साइन अपॉन कॉस है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। तो हमारा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस 7x/2 में, ठीक है। अब देखिए, अब इजी हमारे लिए, ये बाहर tan इनवर्स है, अंदर 10 है, तो कैंसिल होगी, क्या बच जाएगा हमारा, ये बचेगा y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना इजी है। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा, dy dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ द पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। अब देखिए पाई बाय 4 का क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और 7x/2 का कितना आएगा, ये हो जाएगा 7/2। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, -7/2, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको सेकेंड मेथड जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। नाउ वी विल सॉल्व सेम क्वेश्चन बाय सेकेंड मेथड, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम cos 7x में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना, हाफ एंगल हो जाएगा। यहाँ पे 7x है, तो क्या हो जाएगा, 7x/2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हम इसको यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 7x लिखा हुआ है, तो देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे होता है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, देखिए क्या मिलता है, अगर मैं इसको, देखिए ये क्या है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो अब आपको मालूम है कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1। और ये जो है तो ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो देखो आप, ये मिल गया ना, हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमको इतना मिल गया। तो मतलब हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर में हम इसको यूज करेंगे और न्यूमरेटर में हम इसको यूज करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स, हम इसमें क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, ये हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हम इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को। तो क्या आएगा? ये हो जाएगा cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 इस पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे जो न्यूमरेटर हमारा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो वो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, है ना? तो क्या लिखेंगे हम इसको कर देंगे tan इनवर्स cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2, ये हो गया हमारा a प्लस बी। और यहां हम कर देंगे a माइनस बी, मतलब cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2। क्या किया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी में लिख दिया। अब डिवाइड करेंगे हम जो हमारा जितना लिखा हुआ है उतने को हम क्या लिख देंगे? cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है? अब इसका फायदा ये हो गया कि यहां पर क्या है? cos 7x प्लस 7x/2 प्लस साइन 7x/2 यहां पे है और यहीं पे हमारा ये भी है, दोनों सेम है। यहां स्क्वायर है, यहां पे सिंगल है ये, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, क्या बचेगा हमारे पास में? ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये आएगा cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 डिवाइड बाय cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। देखिए हमें क्या मिल गया? cos माइनस साइन, cos प्लस साइन। जब भी आपको इस तरह का मिले तो आप इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बाहर भी tan इनवर्स दिया हुआ है तो हमें अंदर भी 10 चाहिए, तो हम इसको बड़े आराम से हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ जो है ये लिखा हुआ है ना, ये चीज़ हम इससे डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। देखिए मैं पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। हमारे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है? tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b इट इज इक्वल टू tan a माइनस b। समझे ना आप? tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b इट इज इक्वल टू tan a माइनस b। मतलब हमें यहां पे 1 चाहिए, मतलब हमें यहां पे 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos 7x/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो क्या बचेगा हमारे पास में? ये आ जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू पहले tan इनवर्स और फिर उसके बाद में हम किसे डिवाइड कर रहे हैं? cos 7x/2 से। तो यहां पे आएगा 1, यहां भी आएगा 1 और यहां पे आएगा 10, यहां भी आएगा 10। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? 1 माइनस 10 7x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 7x/2।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो हमें यहाँ पे 10 चाहिए, मतलब हमको यहाँ पे 10 चाहिए। तो अब 1 को क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं 10 पाई बाय 4। क्या बोल सकते हैं, 10 इनवर्स हम 1 की जगह लिख देंगे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 7x बाय 2। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा हो गया। डिनोमिनेटर में हम 1 को टच नहीं करेंगे, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 पाई बाय 4 से, और 10 7x बाय 2 हम रहने देंगे। अब देखो आप यहां पे 10 पाई बाय 4 लिखा, तो उसका मीनिंग क्या होता है 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही मिलेगा। मतलब हमने यहाँ पे हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इसको लिख दिया है। इसे लिखने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट, ये पार्ट हमारे इस फॉर्म में चेंज हो गया। बात समझ आपको, ये फॉर्मूला जो पार्ट है 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b, हमारा ये वाला कंप्लीटली इसी में है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। बात समझ में आ गया आपको, ये हमारा हुआ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का, कि हमने यहां पे फॉर्मूला लगा लिया। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब यहां पे हमारा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए अब ये 10 इनवर्स और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या बच जाएगा, जो एंगल है वही आ जाएगा। क्या आएगा, ये पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। अब इसे डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है हमारे लिए, तो हम कर लेंगे ऐसा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ द इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हाउ मच, पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। ठीक है, तो अब पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन कितना, 0 हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट है इसलिए, और 7x बाई 2 का आएगा 7 बाई 2। मतलब हमारा जो आंसर है डी बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस 7 बाई 2। देखिए लास्ट मेथड में यही आंसर था, है ना। तो हमने सेम क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। साथ में अब ये भी देखा आपने कि कॉस माइनस साइन डिवाइड बाई कॉस प्लस साइन है, तो इसको हम 10 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमको याद रखना है, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन हमको ये काम पड़ता रहेगा, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे पहले इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हमारे पास में दो मेथड हैं। मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो हम इस माइनस 1 को हम ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो गया हमारे पास में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हम न्यूमरेटर में हम इसको यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको ले आएंगे लेफ्ट में, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा राइट में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करके ये लिखेंगे और इसको यूज़ करके हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। और इन दोनों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा देखिए बन जाएगा 10 इनवर्स न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 थीटा यहाँ पे थीटा आ गया। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स का हाफ आ जाएगा x बाई 2, ठीक है, ऐसा। फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आ गया, यहाँ पे लगेगा अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमें, ये मिलेगा 10 इनवर्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 का अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स कॉट
एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ बाहर टेन इनवर्स है, अंदर क्या है कॉट है, तो हम इस अंदर वाले कॉट को हम चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे। वो कैसे आएगा 10? उसके लिए 10 इनवर्स हम लिखेंगे यहाँ पे 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बाहर भी 10 इनवर्स है, अंदर 10 है, तो ये कैंसिल होगी, क्या बच जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन y इज इक्वल टू, ये हमारा बनेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बचेगा हमारा, dy dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ द पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो पाई बाय 2 का कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, और x बाय 2 का क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा dy dx इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सेकेंड मेथड भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व सेम क्वेश्चन बाय सेकेंड मेथड। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो हम 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ, 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट को पहले आपको सिंप्लीफाई करके शो करता हूँ। ठीक है ना, क्या लिखता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, मैं इसी पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करके आपको शो करता हूं। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर और 1 प्लस कॉस एक्स नीचे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम है ना, तो हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर आ गया, और डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा ये पार्ट जो है ऐसा हो गया। अब देखो आप यहाँ पे हमारा ये न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर, तो अब देखिए ये क्या होता है, ये हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर। आप कैसे बोलेंगे, कैसे आ गया ये, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब आप बताओ कि कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसके बराबर ये होता है ना। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लेंगे, हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कंप्लीट क्या है, ये अंडर रूट। तो अब देखो आप हमारा इससे जो बाहर आएगा तो क्या आएगा, इससे बाहर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, है ना भाई, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हमारा रूट से बाहर आके 1 प्लस कॉस एक्स, और ऐसे ये भी स्क्वायर है तो बाहर आके साइन एक्स, मतलब हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा इसमें सिंप्लीफाई हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट किस में हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं, है ना। तो वही हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, अब यहाँ हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय, इसका क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर तो 1 और यहाँ पे से कॉस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से आएगा कॉट, तो हम ये कर देंगे tan इनवर्स कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, तो हम कॉट को कन्वर्ट करेंगे tan में, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये tan इनवर्स और tan का कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा कि y इज इक्वल टू
π/2 माइनस x/2। अब देखिए यही फंक्शन तो हमें लास्ट टाइम मिला था, है ना, जब हमने पहला मेथड यूज़ किया था तब भी हमको यही मिला था सिंप्लीफाई होकर के। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वो तो ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ द π/2 माइनस x/2 एंड दैट इज इक्वल टू dy/dx इक्वल टू π/2 का आएगा 0 और माइनस x/2 हो जाएगा कितना, -1/2। मतलब ये आ गया 0 - 1/2। तो हमारा आंसर आ गया dy/dx इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो देखिए हमने सेकेंड मेथड से भी हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर वही है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x, ठीक है। अगेन देखिए क्वेश्चन हमारा इजी है, ठीक है ना, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम, tan इनवर्स cosec x होता है 1/sin x और cot x क्या होता है, cos x/sin x, ठीक है। अब हम अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे एलसीएम tan इनवर्स, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा sin x और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x। देखो आप अगेन हमारा क्वेश्चन उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कैसा, लास्ट टाइम जो हमने किया था, लास्ट हम किया था तो अंदर ऐसे ही था ना 1 प्लस cos x डिवाइड बाई sin x, है ना। तो अगेन अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने तरीका आपको तो मालूम पड़ चुका है। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos और एक cos से कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन बचेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x/2। अब देखिए बाहर 10 में है और अंदर क्या cot में है, तो हम इस cot को कन्वर्ट करेंगे 10 में, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 10 π/2 माइनस x/2, ठीक है। अब देखिए ये बाहर भी tan इनवर्स हो गया, अंदर 10 है, तो अब ये हमारा हट के क्या बन जाएगा, हमारा ये एंगल कॉपी हो जाएगा नीचे, तो हमारा आएगा y इक्वल टू π/2 माइनस x/2। नाउ क्वेश्चन इज इजी टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ द π/2 माइनस x/2। तो π/2 की कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ आएगा 0 और इसका आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हमारा देखिए काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है, √1 प्लस साइन 4x/3 प्लस √1 माइनस साइन 4x/3 डिवाइड बाय अगेन √1 प्लस साइन 4x/3 माइनस √1 माइनस साइन 4x/3, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमको थोड़ा सा क्या दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट समझ में आ रहा है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, है ना। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम पहले देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन, यहाँ 1 प्लस साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, मतलब हमारे पास में दो चीज़ें हैं, हम दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। देखो क्वेश्चन बन जाएगा इजी, ठीक है ना। देखिए पहले क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 4x/3 हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। तो देखो आप, हम इस साइन को क्या करेंगे, हम बनाएंगे कॉस में। कॉस कैसे बनाते हैं आपको मालूम ही है, ये हमारा हो जाएगा कॉस π/2 माइनस 4x/3, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा रूट। अब इसके बाद का फॉर्मूला आपको मालूम ही है ना भाई, क्या फॉर्मूला है हमारा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा। तो अब यहाँ पे जो भी एंगल है इसका हम हाफ एंगल लेंगे। तो देखो आप, π/2 माइनस 4x/3 इसका हाफ हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अब ये क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू π/4 माइनस,
अब आपका ये 1/2 इंटू 4x/3 लिखेंगे तो ये 2 2s आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 2x/3। ये हमारा हो गया हाफ एंगल। किसका? इस एंगल का हाफ क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? अब इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ एंगल कितना आएगा? इतना, π/4 माइनस 2x/3, और ये है अपना अंडर रूट। अब अंडर रूट से जब बाहर आएगा, देखो cos स्क्वायर है तो cos हो जाएगा और 2 हो जाएगा अंडर रूट। मतलब क्या लिखेंगे इसको? अब इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 cos π/4 माइनस 2x/3। तो आप देखो ये जो आपका था अब इसमें कन्वर्ट हो गया है ना। अब हम ऐसे ही हम इस पार्ट को भी करेंगे सिंप्लीफाई। किसको? हम लिखेंगे 1 माइनस साइन 4x/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम वे में। पहले क्या करेंगे? इस साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस π/2 माइनस 4x/3। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट। ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस कॉस है ना, हमने ये 1 प्लस कॉस लिया है। अब 1 माइनस कॉस का क्या होता है? देखो 1 माइनस कॉस के लिए हम अगेन इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, cos 2 थीटा वाला। अब cos 2 थीटा के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो तीसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है ये फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, हम जहाँ जैसा काम पड़ता है वहाँ उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया, अब इसको यूज़ करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देखो आप ये इस पार्ट को लाते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मतलब कहने का 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल लिया तो इसका हाफ क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ आएगा तो वो क्या आएगा? π/4 माइनस 2x/3 और इस पूरे का अंडर रूट। अब इसको हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? ये तो अंडर रूट 2 आएगा और साइन स्क्वायर है तो क्या आएगा? ये साइन हो जाएगा π/4 माइनस 2x/3। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पार्ट कन्वर्ट हो गया इसमें। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा किया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा लिख लिया। अब हम ये काम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है। ये हमारा जो क्वेश्चन है बन गया y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। देखो आप सबसे पहले इसकी जगह लिखेंगे तो क्या आएगा? √2 cos π/4 माइनस 2x/3। ठीक है, फिर आएगा प्लस। अब इसकी जगह हम इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये किया तो आ जाएगा √2 साइन π/4 माइनस 2x/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में इसकी जगह क्या लिखेंगे? देखो ये सिंप्लीफाई वाला पार्ट √2 cos π/4 माइनस 2x/3 और यहाँ पे आएगा √2 साइन π/4 माइनस 2x/3। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से इस फॉर्म में आ गया। अब कौन सा फॉर्म है ये? देखो आप पहली बात तुम्हारा क्या है? यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2, यहाँ √2। तो हम न्यूमरेटर से √2 कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से हम √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 क्या कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पहले उसको हम लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा cos π/4 माइनस 2x/3 डिवाइड प्लस
साइन पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3, यहां पे माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। तो देखिए रूट टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखो कॉस साइन, तो इससे क्या समझ में आता है कि हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए उसके लिए आप 10 का फॉर्मूला यूज करिए। 10a माइनस बी या a प्लस बी क्या होता है, देखिए एक मिनट, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b इट इज इक्वल टू 10a प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब हमें जो अंदर है ये ब्रैकेट के अंदर हमको ये वाला फॉर्म लाना है ना। तो देखिए कैसे आएगा, हमें यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर्मूला में ये वाला पार्ट क्या है, 1 है, मतलब हमें यहाँ पर 1 चाहिए। मतलब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हम इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ आपको आया ये चीज कि हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे इससे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे इसी से। तो उसका क्या होगा, यहां मिलेगा 1, यहां मिलेगा 1, यहां आएगा 10, यहां भी आएगा 10। तो क्वेश्चन हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा बन गया कॉट इनवर्स 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। तो यहां से हमारा ये फॉर्म आ गया, लेकिन अभी भी हमको यहां पे 10 चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा 10 है ना, तो हमको यहां पे 10 चाहिए। अब 1 को हम क्या बोल सकते हैं 10 के फॉर्म में, 10 पाई बाय 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3 और डिवाइड बाय, देखो 1 को टच नहीं करेंगे, हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि यहां पे देखिए 1 ही है ना। और इसके बाद फिर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 पाई बाय 4 से। क्यों, 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। तो अब देखो आप, ये हमारा जो अंदर वाला पार्ट है हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया कि 10a प्लस 10b, देखो 10 पाई बाय 4 प्लस 10 दिस मच और 1 माइनस 10a दिस मच इंटू 10। तो अब हम यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 3, हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो आप, ये पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ऐड होकर क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, हम इसको कहेंगे कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए आप, ये 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला आ गया, कौन सा आ गया, देखिए 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, आपको मालूम है ये होता है कॉट थीटा, है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स कॉट, कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा कॉट 2x बाय 3, ठीक है। अब कॉट इनवर्स बाहर है, कॉट अंदर है, तो हमारा ये जो अब क्वेश्चन है क्या बन गया, ये हमारा ऐसा आ गया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा मिलेगा 2x अपॉन 3, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा dy dx इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा इसका 2 अपॉन 3, ठीक है। तो देखिए
क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है ना, सॉल्वेबल है ये, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ, ठीक है ना। नाउ विल सॉल्व सेम सम बाय अदर मेथड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो हमारा अंडर रूट दिया हुआ है एक्सप्रेशन, हम इसको पहले चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्या है ये? 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो चेक भी कर लो, देखो ये हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये जो पार्ट है ये हमें 1 देगा, और ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा के बराबर भी, है ना। तो हमें इससे यही मिल गया, मतलब यही तो है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसे ही देखो यहाँ पर भी 1 - sin 2 थीटा को हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं चाहे तो। इसका a - b का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो ये पार्ट हमें कितना देगा? ये 1 देगा, और 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? ये साइन 2 थीटा के बराबर ही होता है। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस मच, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। मतलब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 + sin 4x/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कॉस, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, मतलब हाफ एंगल। तो यहाँ पे कॉस साइन 4x/3 है, तो इसका हाफ क्या होगा? देखिए क्या लिखा हुआ है? 4x/3, हमें इसका हाफ चाहिए, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, मतलब 2x/3, ठीक है। तो इस एंगल का हाफ इतना होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3 इस पूरे का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रूट लगाते हैं तो रूट हमारा यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है ना। और जब रूट से बाहर आए, यहाँ स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को, इसको किसको? 1 - sin 4x/3 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? कॉस, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये हो जाएगा कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें यहां रूट लगाते हैं तो रूट हमारा यहां पर भी आएगा, और जब रूट है तो देखो यहां पे स्क्वायर है ना भाई, कॉस एंगल माइनस साइन एंगल का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब रूट लगा हुआ है बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां पे कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3। तो अब देखो आप, ये हमारा 1 + sin 4x/3, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और 1 - sin 4x/3 इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है कि ये जो रूट है ये हमारा हट जाएगा, और हम सिंपली इसको और इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन जो कन्वर्ट होके जो मिलेगा वो क्या बन जाएगा? वो हमारा आएगा y = cot इनवर्स क्या हो जाएगा? ऊपर हम इसके लिए क्या लिखेंगे? cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ठीक है ना। और इसकी जगह हम लिखेंगे ये यूज करके प्लस cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए अब क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में भी हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? हम इसकी जगह ये लिखेंगे
कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3 माइनस करके हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा cos 2x/3। अब देखो मेन चीज़, आप यहाँ पे ये जो अगला साइन है क्या है, यहाँ पे ये माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस था, तो माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा ये जो अगला आएगा ये प्लस आएगा, साइन 2x/3, ठीक है। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे डिनोमिनेटर में आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इजी हो गया, ठीक है। तो क्या मिलता है हमको मिल गया न्यूमरेटर में कॉट इनवर्स कॉस प्लस कॉस, तो ये हो गया 2 cos 2x/3 डिवाइड बाय साइन प्लस साइन, तो ये हमारा 2 sin 2x/3, ठीक है। तो ये 2 पे कैंसिल, तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट 2x/3, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है y = कॉट इनवर्स, अंदर भी कॉट 2x/3 है ना। तो अब यहाँ पे जो आपका कॉट इनवर्स कॉट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, y = 2x/3। तो हमारा क्वेश्चन ये जो है सिंप्लीफाई होकर के इतना मिल गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दैट इज क्वाइट इजी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमको, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ द 2x/3, और ये हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2/3, एंड दैट इज क्वाइट इजी वन, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या सीखा आज, हमने ये सीखा कि हमें जो भी कोई क्वेश्चन इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है तो पहले उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है ना। उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं और अगले क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। बाय।